आज हम बच्चों हमारी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के पाठ 7 ताप एवं उसका मापन इसके प्रश्न उत्तर हल करवाएंगे। अब आपने देखा होगा ताप को हम कैसे मापते हैं। किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने से कैसे पता चलता है कि ये वस्तु ठंडी है या गर्म है। अगर हम उसके ताप के आधार पर ये बता सकते हैं कि ये वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो आज हम इसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हल करवाएंगे। हमारा किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग होता है। क्या में दिया हुआ है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या में दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ग में दिया हुआ है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और घ में दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां देखो, यहां कंफ्यूज कहां हो जाता है। आपको लगता होगा कि 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर यहाँ सेंटीग्रेड की जगह फ़ारेनहाइट होता तब तो ये होता सही, परंतु यहाँ दिया हुआ है 98.6 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाता है हमारा ख 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर ख 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ख 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप है। हमें बताना है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप क्या है। क्या में दिया हुआ है 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या में दिया हुआ है 97.6 फ़ारेनहाइट, ग में दिया हुआ है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और घ में दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने पढ़ा है इस चैप्टर में कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, इसलिए यहां इसका आंसर हो जाएगा घ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है हमारे सामने तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके खाली स्थान से निर्धारित की जा सकती है। अगर कोई वस्तु गर्म है या ठंडा हम कैसे पता चलता है, हमें उसके तापमान से पता चल सकता है कि ये वस्तु ठंडी है या गर्म है। तो इसका आंसर आ जाएगा तापमान। हिमशीतित है, हिमशीत जल का ताप रिक्त स्थान तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। आपने देखा होगा जो हिमशीतित, इसका मतलब है माइनस जो टेम्परेचर होता है उसको हम कौन सी तापमापी द्वारा नहीं माप सकते। इसमें प्रश्न उल्टा दिया हुआ है, देखो कौन किस तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टरी, डॉक्टरी तापमापी द्वारा। हिमशीत जल का ताप हम जो प्रयोगशाला तापमापी होती है उसके द्वारा माप सकते हैं, उसमें -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम माप सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरे का ग, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। सेल्सियस होता है, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, सेल्सियस। इसका हम लिख सकते हैं सेल्सियस या सेल्सियस, हमने यहां लिख दिया। अब अगला प्रश्न है हमारा चौथा, प्राय प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है, बताओ कौन कौन सी हो सकती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा दिया हुआ है गैर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पाठ में हमने पढ़ा जो प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास पांचवा प्रश्न आता है, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग चित्र 7.6 में दर्शाए अनुसार किया है। अब हमें यहां बताना है कि कौन से विद्यार्थी ने सही उपयोग किया है। अब देखो आपने यहां दिया हुआ है कि कौन से विद्यार्थी ने इसका सही मापन दिया है। विद्यार्थी फर्स्ट दिया हुआ है, इसने देखो तिरछा लगाया हुआ है बिल्कुल, तो तिरछा तो हम कर सकते नहीं है, सतह को छू रहा है। तब तापमापी विद्यार्थी सेकंड, इसने क्या हुआ है थोड़ा जल से डुबाया हुआ है और पूरी सतह पर नहीं लगा और बिल्कुल एकदम सटीक लगाया हुआ है। तीसरे ने क्या, इन्होंने बिल्कुल सतह पर सतह लगाए हुए हैं और चौथे में भी इसने किनारों पर लगाया हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा ख, विद्यार्थी 2। विद्यार्थी 2 ने बिल्कुल सीधा लगाया हुआ है और वो पानी को टच भी कर रहा है
तो इसका ताप हमें आसानी से सही प्राप्त कर सकते हैं और ये राइट स्थिति है। अगला प्रश्न है वो हमारे पास 6। नीचे दिए गए तापमानों को तापमापियों के आरोपों पर स्तंभ में लाल रंग भरकर दर्शाइए। अब हमें क्या करना है, यहां लाल रंग भरना है। टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका हमें लाल रंग भरना है। कैसे भरेंगे देखो, अब यहां इसमें 14 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच में बेटा कितने बॉक्स है, कितने कॉलम है, कितनी संख्या दी है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब वो 5 बॉक्स है। तो यहां हम समझ सकते हैं कि एक बॉक्स कितने पॉइंट को दर्शा रहा है? 2 पॉइंट को दर्शा रहा है। अब यहां पे देखो 10 हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारा? 12 हो गया, और ये हमारा 14 हो गया, ये हो गया हमारा 16, ये 18, और फिर ये 20 हो गया। ऐसे ही ये क्या हो गया हमारा? 8 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 0 हो गया। और हमें कहां तक दर्शाना है? कि हमें दर्शाना है इसमें 14 तक। आरेखों में, स्तंभों में लाल रंग भरकर दर्शाना है। तो ये हमारा 14 कहां पे हो रहा है? यहां पे 14 हो रहा है। तो हम इसको यहां तक ऐसे भर के दिखा सकते हैं कि ये 14 जो टेम्परेचर है वो यहां तक हो रहा है। ठीक है, इसको हमें यहां तक भर के दिखाना है 14 पॉइंट तक। क्यों हो रहा है 14? ये क्योंकि एक जो पॉइंट है वो 2 डिग्री सेल्सियस ताप को दर्शाता है, इसलिए हम यहां इसको कितना भर देंगे? 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक भर देंगे। ऐसे हम इसको बिल्कुल दिखा देंगे। अब ये हमने भर दिया यहां बिल्कुल 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब ऐसा अगला प्रश्न देखो, उसमें हमें भरना है 17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। कितना? 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें बीच में कितनी लाइनें, कितने पैमाने दिए हुए हैं देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पैमाने दिए हुए, 10 पॉइंट दिए हुए। इसका मतलब है एक पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस को दर्शाता है। यहां तक हमारा 10 हो ही गया है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 हो गया है। 10 के बाद ये 11 12 13 14 15। 15 की देखो इसमें बड़ी लाइन दर्शा रखी है 15। अब इसके बाद हमें 2 पॉइंट आगे बढ़ना है। ये हमारा 16 हो गया, और ये हो गया हमारा 17। तो हमें 17 तक, यहां 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको लाइन को लाल करना। ये हो गया हमारा 17, ये हमारा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल हो गया। हमने इसको यहां भर दिया 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये हमारा 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसको हम ऐसे यहां तक भर देंगे। लाल करना है हमें, लाल रंग से भरना है। तो ये हमारा हो जाएगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे ही हमें ये दर्शाना है। ये हमने दर्शा दिया, ये हमारा 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब तीसरा दिया हुआ है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें यहां पॉइंट में आ गया पहली बार। अब हमें देखना है 10 से 20 के बीच में, या 0 से 10 के बीच में कितने पैमाने हैं, और एक पैमाना कितनों को डिनोटेट करता है, कितने डिग्री सेल्सियस को डिनोटेट करता है। अब हम यहां देखेंगे, इसमें तीसरे में 0 से 10 के बीच में कितने पैमाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसका मतलब है 0 से 10 तक 20 पैमाने हैं। अब जो दिया हुआ है कितना, इसका मतलब क्या होता है बेटा? एक जो पैमाना है वो कितने डिग्री सेल्सियस को दर्शा रहा है? यहां एक जो पैमाना है, एक पैमाना दिखा रहा है बराबर 0.5 डिग्री सेल्सियस। 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्शाना है। अब हमें यहां गिनेंगे। अब ये देखो बड़ा कॉलम कितने पे 5 पे दिया हुआ है। अब हम यहां से गिनेंगे 0.5 करते करते गिनेंगे। तो ये 1 2 3 4 5। अब हम 5 पे कितना हो गया? सीधी सी बात है, यहां 10 पे हो जाता है। ये 10 पे हो गया 5। क्यों हो गया 10 पे 5? अब हमें यहां भाग दे देंगे 10 पे 5। अब हमें 15,
बटे 2 बराबर 7.5 आएगा। अब हमें 15 पैमाने काउंट करने, और 15 पैमाने काउंट करके हम क्या करेंगे, वहां ये भर देंगे लाल पेन से, लाल कलर से हमें ये भरना है। अब हम यहां से काउंट है 7.5, तो वो 7.5 आएगा। अब हम यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये 15वां पैमाना हमारा यहां पे आ जाता है। देखो गिनते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये हमारा पैमाना यहां तक आता है। अब हम इसको लाल कर देंगे। अब ये हमारा हो गया यहां पे 7.5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लाल कलर से भर देंगे यहां तक। ये हमारा हो जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे हमने 17 डिग्री सेल्सियस तो था, तो हमारा 17 डिग्री सेल्सियस कहाँ आया था, हमने भरा था। ऐसे ही इसमें हमने हमारा भरा था 14 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है बेटा हमारा 7वां, नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक तापमापी दी हुई है, अब हमें अवलोकन करना है और उनका उत्तर देना है कि ये कौन कौन सी तापमापी। पहला प्रश्न दिया हुआ है, यह किस प्रकार की तापमापी है, तो हमें बताना है कि यह किस प्रकार की तापमापी। अब देखो इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां से स्टार्ट हो रहा है इसमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हो रहा है। देखो इसमें ये हो गया हमारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद दिया हुआ है 0, उसके बाद यहां दिया हुआ है 10, ये 20, ये 30 और ये 40। अब यहाँ ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, 30 डिग्री है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने देखा होगा ये सिर्फ जो प्रयोगशाला तापमापी होती है उसमें -10 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलती है। तो ये कौन सी तापमापी हो गई, ये तापमापी हो गई हमारी प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी ये हमारी हो जाती है प्रयोगशाला तापमापी। अब देखो तापमापी का पाठ्यांक क्या है, इसमें हमें बताना है कि इसका पाठ्यांक क्या है। देखो यहां तक ये पाठ्यांक यहां पे है। देखो अब हम काउंट कर लेंगे, 20 के बाद एक पैमाने का 1 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 21, ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमापी के पाठ्यांक क्या है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम ताप क्या है। अब देखो इसमें दिया हुआ है जो डॉक्टरी थर्मामापी से तो हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला जो न्यूनतम मान क्या होगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको माप सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से माप सकते हैं। इसका मान हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। अब 8वां प्रश्न है हमारा, प्रयोगशाला तापमापी मापने हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें किंक लगा हुआ होता है, जो किंक क्या है, पारे को आराम आराम से नीचे आने देता है, परंतु जो प्रयोगशाला तापमापी है उसमें किंक नहीं लगा होता। इसलिए क्या होता है, जो पारा है वो तुरंत एक साथ नीचे आ जाता है, तो उससे हमें पता नहीं चलता कि हमारे शरीर का एग्जैक्ट ताप क्या है। तो हम इसमें बता सकते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी में, 8वें का आंसर है प्रयोगशाला तापमापी में किंक नहीं लगा होता, किंक नहीं लगा होता है,
जिससे पारा एक साथ नीचे आ जाता है या नीचे गिर जाता है। और हमें सही ताप का पता नहीं चल पाता है। इसलिए क्या होता है, हमारे शरीर को ताप को मापने के लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, जो उससे क्या होता है, हमारे शरीर का ताप हम आसानी से माप सकते हैं। होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती। उसकी माताजी ने उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा है, जिसे तालिका 7.4 में दर्शाया है। दिया हुआ है यहाँ ताप, दिन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ, कितना डिग्री टेम्परेचर है। अब यहां देखो, बताना है हमें कि वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था, कि सबसे अधिक ताप वैष्णवी का किस दिन था, हमें यहां से ये बताना है। आप देखो कौन सा था, सबसे ज्यादा 39 डिग्री है, इसमें 40 डिग्री है। देखो 40 डिग्री है, और इसका इससे अधिक है नहीं, बाकी सारे जो भी ताप है वो 40 डिग्री से कम है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। प्रश्न दिया गया इसमें किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया। अब हमें यह भी बताना है कि वो किस दिन था और समय भी कौन सा। देखो कौन सा दिन था, वो पहला दिन था, पहला दिन है, और कौन सा है वो समय, 7 बजे। देखो यहां पहला दिन दिया हुआ है और समय क्या है इसमें, 7 बजे। तो यहां हम लिख देंगे पहला दिन समय 7 बजे, समय 7:30 बजे, शाम के टाइम 7 बजे ये समय था पहले दिन के। अब देखो किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया। अब हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे शरीर का जो सामान्य ताप क्या है वो हमें पता होगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये कितने दिन में सही हो गया, कौन सा दिन था। अब देखो इसमें आप देखो हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखो कौन सा है इसमें टाइम, और भी देखो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहां देखो 37 डिग्री सेल्सियस कौन से दिन हो रहा है, अब यहां देखो पूरा एग्जैक्ट होना चाहिए, ना 37.6 ना 37.4 ना 37.2, एग्जैक्ट चाहिए हमें कि 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो जाता है। कौन सा दिन आ जाता है यहाँ पे, तीसरा दिन। तीसरे दिन पर, और टाइमिंग भी पूछे हो तो टाइमिंग हम क्या बता दें, तीसरा दिन अगर टाइमिंग पूछे हो, समय पूछे तो क्या है, तो शाम के 4 बजे, अपराह या शाम 4 बजे, 4 बजे। ठीक है। अब वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। किस दिन अधिकतम ताप था और समय पूछा गया, पहले दिन था, समय 4 बजे। और किस दिन वैष्णवी का ताप सामान्य हो गया, ना हमें यहाँ 37.6 बताना, ना 37.4। हमारे शरीर का जो एग्जैक्ट ताप होता है सेल्सियस में वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो तीसरे दिन हुआ है, और अपराह 4 बजे, शाम को 4 बजे हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, आपको 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापना है, तो नीचे दर्शाए गए ताप मापियों में से कौन सा ताप मापी उपयोग कर सकते हैं। अब यहां देखो पॉइंट आया है 22.5, अगर पॉइंट नहीं होता तो हम डिसाइड कर लेते। अब हमें यहां पॉइंट देखना है 22.5, इसका मतलब है कि 10 से 20 के बीच में या 20 से 30 के बीच में कितने कॉलम होने चाहिए, पैमाने होने चाहिए, 20 पैमाने होने चाहिए। जो 20 पैमाना क्या होता है, अगर एक पैमाना वो फिर क्या दर्शाएगा, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और 20 पैमाना देखो, अब हम पहले के बीच में गिनते हैं, क्या के बीच में कितना है, 22 से 30 के बीच में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यहाँ 10 है, 20 से 30 के बीच में भी 10 है, इसका मतलब ये एक पैमाना 1 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाता है, तो ये नहीं हो सकता, हम इसको नहीं मानेंगे। अब हमें देखना है 10 से 20 के बीच में या 20 से 30 के बीच में कितने पैमाने हो सकते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहां क्या हो सकता है, ये पैमाना जो ख पैमाना है इसमें 20 है। अब 20 है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 10 होते पैमाने तो 1 डिग्री को है, अब 20 पैमाने है और 10 डिग्री को वो संभाल रहा है, इसका मतलब है कि ये 0.5 डिग्री को कौन सा वाला सही मापेगा, हमारा ख। इसका आंसर आ जाएगा ख। क्यों मापेगा, अब देखो क्योंकि इस ख में, ख तापमापी में बीस पैमाने दिए गए हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर तापमान के अंतराल में, तापमान के अंतराल में। इसलिए प्रत्येक पैमाना 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शाता है। अगर यहां 0.5 है, आराम से हम कर सकते हैं क्योंकि यहां भी हमारा दिया हुआ है 22.5। अगर 22 देता तो हम कैसे कर लेते, पर पॉइंटों में क्या हुआ है 22.5 डिग्री। तो यहां हम क्या करेंगे, 10 में जब 20 का भाग देंगे तो यहां आ जाएगा 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। ख द्वारा जो तापमापी ख में दर्शाई गई है उसके द्वारा हम 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को आसानी से माप सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है। अब हमें ताप बताना है कौन सा है। यहां देखो हम गिन सकते हैं 20 से 30 के बीच में या 25 से, हर एक तापमान को दर्शाता है पॉइंट में। अब देखो यहां ये हो गया हमारा 20 से 30 के बीच में नापते हैं, 1 2 3 4। अब यहां हम देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 के बीच में हर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतराल रखा गया है। और इसमें पैमाने कितने के दिए गए हम गिनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 पैमाने यहां दिए गए हैं। अब 10 पैमाने जब दिए गए तो हमें पता चल सकता है 5/10, यानी इसका मतलब है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। हर जो पैमाना है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बताता है। अब देखो हमें यहां ये तो हो गया हमारा 25, अब 25 के बाद हम गिन लेंगे, ये हो गया 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये हमारा यहां 29 दिखाया हुआ। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखो ये 25 हो गया हमारा, ये 25.5 हो गया, ये 26, ये 27 हो गया, ये हो गया हमारा 27.5। अब देखो ये हमारा हो गया 25.5, ये हमारा हो गया 26, 26.5 और ये 27, 27.5। अब यहां देखो 27.5 कौन सा ऑप्शन सही है, ख। चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में कौन सा ताप दर्शाया गया है, 27.5 को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य 50 भाग है। कितने भाग है, 50। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है। अब देखो यहां भाग कितने, 50, और जो टेम्परेचर या ताप दिया हुआ है वो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब भाग कितने हैं, 50, भाग बराबर है 50। अब हम यहां क्या करेंगे कि 100 में किसका भाग दे देंगे, 50 का, 100/50 बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एक भाग है
वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाएगा? 1 भाग बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड को यहां दर्शाता है। अब प्रश्न 13वां है हमारा, किसी तापमापी का स्केल बनाइए जिसमें न्यूनतम भाग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का भाग को दर्शाना है। अब हमें क्या करना है? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप प्रत्येक भाग कब दर्शाएगा? जब 0 से 10 या 10 से 20 के बीच में कितने पॉइंट होने चाहिए? 20 पैमाने होने चाहिए, 20 भाग होने चाहिए, तब एक भाग क्या करेगा? 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड को दर्शाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं? देखो बेटा, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें पैमाना बनाना है। अब हमें क्या करना है बेटा? केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हमें भाग दर्शाना है। तो हम यहां आराम से दर्शा सकते हैं। देखो बेटा कैसे बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया बेटा? थर्मामीटर हो गया। अब हमें दर्शाना है सिर्फ 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। वो कब दर्शाएंगे? हमने मान लिया ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 10 और ये हो गया 20। अब हमें यहां क्या दर्शाना है? 0.5 दर्शाना चाहिए। एक भाग, अब 20 भाग होंगे तभी वो क्या दर्शा पाएगा? 0.5 दर्शाएगा। तो देखो अब हमें कितने वो करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, और ये 20। अब ये एक भाग है। अब क्या करेगा? यहां से एक भाग ये हमें क्या करना है? अब देखो बेटा यहां इस भाग दर्शाने हैं, तब वो क्या आएगा? 0.5। अब देखो ये हो गया हमारा 10 के बाद 10.5 हो गया, 11 हो गया, 11.5 हो गया, 12 हो गया, 12.5 हो गया, 13 हो गया, 13.5 हो गया, 14 हो गया, 14.5 हो गया, ये हो गया हमारा 15, 15.5 हो गया, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5 और ये हमारा 20 हो गया। अब ये क्या है? आसानी से यहां क्या होगा? हम 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड को आसानी से दर्शा सकते हैं। अब ये हमारी एक ऐसी तापमापी है जिसका उपयोग करके हम 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप को भी आसानी से माप सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां। कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है, क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से? आपको पता है हमारे शरीर का ताप होता है, अगर हम सेल्सियस में बात करते हैं तो हमारे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का ताप होता है। अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें हम तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उसको बता रहा है कि ज्वर है, उसको बुखार आया हुआ है, तो यहां वो उसका ताप बता रहा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर वो सेंटीग्रेड में बताता तो 38 बता देता, 39, 40, 42 बता देता, परंतु उसका जो ताप है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ 101 डिग्री जो ज्वर बताया है वो फ़ारेनहाइट बताया गया है, ना कि सेल्सियस। तो अब बच्चों हमारा ये जो 7वां चैप्टर है ताप एवं उसका मापन, इसके प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। बेटा बीच बीच में आप इनको, जो बच्चा रह गया है वो हमारे प्ले स्टोर से भी ये देख सकता है, प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पे, वो वहां से देख सकता है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे आने वाले एग्जामों में इसी चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। धन्यवाद।